मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं इसी तरह देखते रहेंगे। मैं जैसा हमेशा बताता हूं आपको, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आप लिख दीजिए कमेंट्स में, किसी भी एक समस्या पर वीडियो बनाया जा सकता है। जब नंबर आएगा अवश्य बनेगा। दर्शकों, मैं हमेशा आपसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, जो भी मेरा वीडियो देखता है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मेरा मनोबल बढ़ता है। और आप समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मेरे चैनल की ग्रोथ भी हो। मैं इतनी मेहनत करके आपका वास्तविक कुंडली से वीडियो बनाता हूं और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसको समझ में नहीं आता समझ लीजिए। और चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन जो उसमें कमी है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए ताकि सभी दर्शक देखें क्या कमी है और मैं अपनी कमी को सुधार सकूं। वो मेरी बुद्धि को और बढ़ावा देगा। आपके कमेंट्स मेरे नॉलेज को, मेरे ज्ञान को और बढ़ावा देते हैं। आज का वीडियो ऐसा है, एक जातक ने प्रश्न किया है जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है कि गुरुजी, मैंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन मेरी समस्या आसान नहीं होती। मैंने कुछ ने जप कर लिए, दान कर लिया, मैं लुट गया, वो हो गया, तबाह हो गया। तो मैंने कुंडली का देखा, भाई जो करना था वो तो किया नहीं, फालतू करने से क्या फायदा होता है। दर्शकों, कोई भी जातक जो जन्म लेता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के शुभ अशुभ द्वारा इस मानव शरीर को धारण करता है और उन्हीं कर्मों के आधार पर उसकी कुंडली में ग्रहों की रचना बनती है और कर्म भोग करना पड़ेगा। वो बात एक अलग है। मैं भी बताता हूं कि शास्त्रों में उपाय दिए हुए, उससे संबंधित उपाय करना चाहिए। किसी पंडित या ज्योतिषी के पास ये छड़ी जादू की नहीं है। जादू की छड़ी आपके पास है, आपकी श्रद्धा है। आपने बोरी भर करके श्रद्धा से काम किया तो भगवान तथास्तु अवश्य बोलेंगे। आपने कारत्व कर्म किया तो तथास्तु अवश्य बोलेंगे। तो देखते हैं उसकी कुंडली में क्या है योग, और मैं शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार क्या उसके उपाय बताता हूं। देखते रहिए, आपके ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। नहीं होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, गुरुजी ये कमी है, पंडित जी ये कमी है। मैं अपनी कमी सुधारने की कोशिश करूंगा, पर मेरा आग्रह रहेगा, मेरी विनती रहेगी, भाई आप जो देखते हैं उसको लाइक करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपका भी मार्गदर्शन हो और मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो और मेरा बल भी ऊंचा हो। बात करते हैं दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख, माता, भूमि, मकान आदि का, पंचम भाव शिक्षा, संतान आदि का, विवेक का, बुद्धि का, छठा भाव रोग, शत्रु और संघर्ष का, सप्तम भाव व्यापार का, पार्टनरशिप का और जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का और नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य का भाव है। दसम भाव, दसम से दसम सप्तम पड़ता है। ये दोनों भाव व्यापार के लिए या नौकरी के लिए, सम्मान के लिए आवश्यक हैं। दसम से दसम भावत्व के सिद्धांत के अनुसार दसम भाव से दसम सप्तम पड़ता है। तो दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला है मेरे दर्शकों। जिसका दसम भाव और दसमेश बलवान है वो हमेशा ऊंचाई को छूते हैं। और लग्नेश तो साथ में होना ही चाहिए। कुछ एक चीजें जो बेसिक नीड्स है, क्योंकि लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। जब स्वयं का प्रतिनिधि नहीं होगा तो आखिर शुभ किसको लगेगा। तो दर्शकों, दसम भाव ऊंचाई में ले जाना। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है और किसी प्रकार के दंड का भी भाव है और खर्च का भी भाव है। ये मोटे तौर पर सबको मालूम होना चाहिए। आज की कुंडली में विचार करेंगे बेरोजगारी समस्या से परेशान, एकादश द्वितीय भाव में, एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है और द्वितीय पीड़ित है, और द्वितीय भाव का स्वामी जो धन भाव का स्वामी पीड़ित है, और दसवें द्वादश भाव में, दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। तो जैसे भी आएगा मैं आपको सारी चीजें वाक्य सब एकदम साथ बताऊंगा। जातक का जन्म 2/11/1981 81 शुक्ल पक्ष 2 मगा चरण 3 रविवार को हुआ। मगा चरण 3 गणमूल नक्षत्र तो है लेकिन इतना हानिकारक नहीं है। चरण 1 2 ज्यादा हानिकारक है।
शांति कराई तो भी चलेगा, नहीं कराई तो भी चलेगा। शुक्र पक्ष 2 कमजोर माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति आप अपनी कुंडली में लगा के देखिए, सूर्य से अगर 72 डिग्री के अंदर में है तो वह चंद्रमा कमजोर माना जाता है, उसी के हिसाब से फल देगा। जितना नजदीक होगा तो फलों में कमी होती चली जाएगी। तो शुक्र पक्ष 2 कमजोर ज्यादा माना जाता है। जन्म के समय पर करक लगन हुआ, करक लगन की 14 डिग्री, लगन में सूर्य, राहु और बुध है। सूर्य की 16 डिग्री, राहु की 7 डिग्री और बुध की 6 डिग्री अस्त है। सूर्य राहु का ग्रहण योग है। ये तीनों सूर्य, राहु और बुध लगन में अशुभ आ गए। लगन तो स्वयं का प्रतिनिधि है, लग्नेश और लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। सूर्य के 16 डिग्री, चंद्रमा के 9 डिग्री, 14, 9, 33, 14 और 9, 23 डिग्री के अंतर पर चंद्रमा है, कमजोर है। दूसरी तरफ दर्शकों, शुक्र और चंद्रमा द्वितीय भाव में, चंद्रमा की 9 डिग्री, शुक्र की 16 डिग्री 36 मिनट है। तृतीय भाव में शनि 12 और गुरु 12 डिग्री 39 मिनट है। और सप्तम भाव में केतु 7 डिग्री 43 मिनट है। और द्वादश भाव में मंगल 16 डिग्री 14। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, करक लगन वाले कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। और निरंतर आगे बढ़ने की इनकी इच्छाएं होती है। वो अत्यंत भावुक होते हैं और भावना के प्रभाव में चले जाते हैं, अपना अच्छा बुरा भी नहीं देखते। परंतु लगन में सूर्य और बुध हो जाने से कुंडली शापित हो जाती है, यह अशुभ योग हो गया। सप्तम दृष्टि सीधी पड़ती है, स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में भी परेशानी आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो लग्नेश और शुक्र, चंद्रमा और शुक्र दोनों द्वितीय भाव में है। चंद्रमा और शुक्र जहां मिल जाते हैं तो हम कहते हैं लक्ष्मी योग हो गया, धन के वारे वारे हो गए। क्यों? ऐसा ही इनका मिलन ज्योतिष में बताया गया, लेकिन वो शुभ स्थिति में होने चाहिए। चंद्रमा तो कमजोर है, शुक्र चतुर्थ है, शुभ है, हालांकि फिर भी ना से शुभ है। लेकिन दूसरी तरफ दर्शकों, आप अपनी कुंडली निकाल करके देखिए, मैं आज आपको पहले ही बता देता हूं, अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में होता है तो साहसी तो होता है, राजा की भांति ईर्ष्याशाली होता है। परंतु सूर्य नजदीक हो जाने की वजह से कमजोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र के साथ है, अच्छा योग मिलता है, साधारण तौर पर लक्ष्मी योग बना जाता है। लेकिन पाप करती योग में आ गया, इधर सूर्य इधर शनि है, शुभ करती योग में नहीं है। और दूसरा, शुक्र एकादश भाव का भी स्वामी है। आप अपनी पत्रिका खोल कर देख लो, आपके एकादश भाव में कौन सी राशि है। क्योंकि एकादश भाव त्रिशराय है, एक किस्म से पापी भाव है। तीसरा, छठा और एकादश भाव ये त्रिशराय बोले जाते हैं। इनका स्वामी अगर एकादश भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह हो, पाप ग्रह का मतलब जैसे मंगल हो गया, शनि हो गया, इस तरह से सूर्य हो गया, मंगल शनि सूर्य, ये 3 अगर ग्रह कोई एकादश भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में होता है तो ऐसा जातक सभी प्रकार के भोगों को भोगता है। और अगर कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, दरिद्रता देगा, गरीबी देगा, ये नोट कर लो आप। ये आया क्यों? पूर्व जन्म के कर्माचार। तो यहां पर एकादश भाव का स्वामी शुक्र है, द्वितीय भाव में है, दरिद्रता देगा, लक्ष्मी योग खत्म हो गया। अब बात करते हैं, लगन में राहु सबसे अशुभ स्थिति आती है, क्योंकि सूर्य राहु आत्मबल कमजोर, सूर्य आत्मा है, पिता का कारक है, पिता का सुख नहीं, और आत्मा आज मानसिक बल कमजोर हो जाता है। राहु की पंचम दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ती है, शिक्षा संतान में परेशानी, सप्तम भाव पर पड़ती है, पार्टनरशिप में परेशानी, मतलब स्त्री व्यवसाय में परेशानी, भाग्य की भी हानि करता है यहां पर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कुंडली में क्या आई? एक तो लगन में सूर्य बुध राहु हो गया, दूसरा एकादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह शुक्र यहां पर हो गया, दरिद्र तला दिया। उससे भी बड़ी कमजोरी कुंडली में आई दर्शकों, मंगल कारक ग्रह है, करक लगन के लिए मंगल कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है। जब पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो तो व्यवसाय में परेशानी आएगी। मंगल कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में आ गया मंगल, यहां पर द्वादश भाव में आ गया। प्रबल कारक ग्रह पंचमेश और दशमेश द्वादश भाव में आकर के फिजूल खर्च करने वाला, भोगी बना देता है, सहवास सुख में कमी होती है, 2 विवाह भी हो सकते हैं, नेत्रों में रोग होते हैं, संतान आदि में कष्ट, शिक्षा में परेशानी, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, पिता और कार्य व्यवसाय की तरफ से परेशानी आती है, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी दसम भाव में चला गया, परेशानी आती है। हमेशा किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव रहेगा, पराक्रमी तो होगा
मान लिया शत्रु पर प्रभावी भी होगा और जीवन साथी के विषय में भी परेशानी रहेगी, बुद्धि उसकी भ्रम होती रहेगी, मस्तिष्क में परेशानी रहेगी। मंगल उसका सबसे बड़ा कारण बन गया कि कारक ग्रह एक ही मंगल है और कारक ग्रह द्वादश भाव में चला गया। मंगल द्वादश भाव में चला गया, फ्यूल खर्चा, परेशानी वाली बात हो गई। कैसे उसका व्यवसाय चलेगा, कैसे उसको व्यवसाय मिलेगा, ये दिक्कत आ गई। चंद्र लगन से भी अच्छी स्थिति नहीं है, चंद्र लगन से भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लगन से मैंने आपको बताया ये सारी समस्याएं। आगे दूसरी दर्शकों, गुरु और शनि की युति, आपकी किसी भी कुंडली में गुरु और शनि की युति हो और गुरु और शनि में से दोनों में से कोई भी एक 9 भाव का स्वामी हो, गुरु और शनि की युति हो और कोई भी दोनों में से एक, चाहे शनि 9वें भाव का स्वामी या गुरु 9वें भाव का स्वामी हो, तो गुरु वैराग्य का कारक है और शुक्र शनि वैराग्य का कारक है और गुरु आध्यात्मिक का कारक है, ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, सुखों को देने वाला है। तो यह युति अगर इन दोनों में से किसी में भी एक नवेश भी बनती है तो ऐसा माना गया है ऐसे जातक को सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुखों का अभाव रहेगा, चाहे रोजगार हो या संतान हो या स्त्री सुख हो, कुछ भी हो, जितने भी सांसारिक सुख हमारे देखे गए हैं वो सारे सूर्य शनि की युति से परेशानी आएगी, उसको अभाव रहेगा, भौतिक सुखों का उसको अभाव रहेगा और जीवन भर संघर्ष रहेगा। ये जातक को सूर्य शनि की युति भी अच्छी नहीं है, लगन में सूर्य राहु शापित योग बना रहे हैं और पंचम और दसम भाव का स्वामी मंगल यहां चला गया तो कैसे होगा। लग्नेश चंद्रमा चतुर्दश शुक्र ठीक तो है, लेकिन चंद्रमा तो शुक्र के नजदीक है, सिर्फ 23 डिग्री पर है, कमजोर है। दसवें द्वादश भाव में चला गया तो कहां से रोजगार में मिलेंगे, कोई अनियमित बात बनेगी। और एकादश है शुक्र, एकादश भाव का स्वामी शुक्र होकर के यहां हो गया दरिद्र का योग बना रहा है और सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी धन का भाव समाज लगन में है, पीड़ित है। कहां से शापित कुंडली बन गई। जातक बोलता है कि मैंने बहुत उपाय कर लिया, बहुत जप करा लिया। नहीं दर्शकों, तुम जब तक श्रद्धा से खुद नहीं करके बैठोगे, इसको शापित रोग को दूर नहीं करोगे, आप शापित योग को दूर कीजिए और मैं बताता हूं उपाय कीजिए, आपकी राह आसान होगी। शापित योग नयन बलि श्राद्ध करना पड़ेगा, आपके पुरुष अतृप्त योनि में है, उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी। नयन बलि श्राद्ध करके पुरुषों की मुक्ति कराने के बाद आप भगवती लाकेट चंद्रमा का, गुरु का और मंगल का गले में धारण कीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन देने वाला हूं, करना आपने है, श्रद्धा आपकी है, मार्गदर्शन मेरा है, राह आसान हो आपकी होगी और प्रभु श्री फल देंगे। मैं सिर्फ एक राह दिखाने वाला हूं, आप करके तो देखिए। आप अगर फोन नहीं करें कुछ दिन के बाद में, हाँ गुरु जी हमारी राहत आसान हो गई है, देखो कर्म भोग तो करना पड़ेगा, उसका एक ही उपाय है, उसका प्राश्चित कर लेना। प्राश्चित पितृदोष से प्राश्चित हो जाता है। नारायण बलि श्राद्ध एक किस्म के पितृदोष ही होता है उधर को। और उसके बाद भागवती लाकेट धारण कीजिए, हमेशा सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य को पीड़ित मत होने दीजिए। आपकी आत्मा पीड़ित है तो कैसे करोगे। तो यह उसकी जातक की समस्याएं रही। दसमें का द्वादश भाव में जाना, लगन में सूर्य राहु का होना, शनि गुरु का होना, मैंने आपको उपाय भी बता दिया। दर्शकों, आप समझते हैं कि ये वीडियो मेरा किसी नौजवान को जो ऐसे परेशानी में है उसका कुछ सहायता कर सकता है, तो भाई मैं कहूंगा, आपसे आग्रह रहेगा मेरा कि आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता हूं। धन्यवाद।